अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में नरेंद्र मोदी का हमने एक वीडियो देखा। नरेंद्र मोदी जिस सफाई के साथ झूठ को बोलते हैं, शायद ही कोई इस तरह से झूठ बोल सकता होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने एक आदमी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंयामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? यकीनन एनएसए गए थे। सुनिए, अभी सुनिए, यकीनन एनएसए गए थे, मगर पूरे रमजान में जालिम इजरायलियों ने गाजा के फलस्तीनियों पर बम बरसाते रहे। आज 16,000 बच्चे मर गए नरेंद्र मोदी गाजा में, 15,000 महिला मर चुकी हैं, 12 लाख अवाम बेघर हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, करीब 20,000 के करीब बिल्डिंगें इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर कह रहे कि मैंने भिजाया था इजराइल को। ये मुझे खामखा घेर लेते हैं मुसलमानों के नाम लेकर। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो घेरा आपने डाला है, आप बताइए। सुनिए, अब सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा कि रमजान में बमबारी मत करो। आज स्पेन में एक भारत की कश्ती जिसमें 27 टन का हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव्स थे, उसको स्पेन की हुकूमत ने कहा कि तुम स्पेन में आकर कश्ती को अंदर नहीं ला सकते। वो चेन्नई से जा रही थी इजराइल को। बोलो प्रधानमंत्री, क्या ये सच है या झूठ है? अरे आप दे रहे इजराइल को असला। हैदराबाद में एक एल्बिट कंपनी है, वहां से ड्रोन बनकर जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा था कि रमजान में बमबारी मत करो। अरे मोदी जी, अगर आप इतने ताकतवर हैं तो इजराइल ने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? जब आपके भक्त कहते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन में जंग रुका दी, तो ये तो छोटी बात थी। नेतन्याहू तो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, आप तो उसको गले लपेटते हैं जब कभी भी आप मिले उससे। बताओ कितना झूठ आप बोलेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर भारत के प्रधानमंत्री टीवी के इंटरव्यू में कहते हैं कि यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर। मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं भारत में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लेकर आते हैं, लव जिहाद का कानून बनाते हैं। बताओ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कानून कैसे एक जगह जमा हो सकते हैं? बताओ उत्तराखंड में जो बीजेपी ने यकसा सिविल कोड यूसीसी बनाया, वो ये कहता है कि मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं करेगा, गवाह नहीं होंगे और दुल्हन को मेहर नहीं मिलेगा, उसकी शादी होगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। बताओ नरेंद्र मोदी, आप यूसीसी की मिसालें देते हैं। 1400 करोड़ टैक्स रिबेट आपने उन तमाम समाज को दिया जो मुसलमान और ईसाई नहीं है, आप क्यों नहीं हमको देते? भारत के प्रधानमंत्री एक और झूठ बोलते हैं, पूरे देश में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, दलितों का और पिछड़ा समाज से लेकर। नहीं नरेंद्र मोदी, आपने गलती की। हमको दलितों का हिस्सा नहीं चाहिए,
हमको पिछड़ा समाज का हिस्सा नहीं चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो। भारत के संविधान में दफा 15 और 16 के तहत आप हमसे इंसाफ करो। मैं आपको बता रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी बाबा साहिब अंबेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर